नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राशन कार्ड से जुड़ी हुई अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको राशन कार्ड की हर महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। सरकार राशन कार्ड के लिए कोई भी नई योजना लेकर आती है या राशन कार्ड से जुड़ी हुई कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आती है, आपको सबसे पहले दी जाती है। आप कौन से राज्य से, कौन से जिले से, कमेंट करके बताएं ताकि आपके राज्य में राशन कार्ड पर सरकार की तरफ से कोई भी योजना लाए उसकी जानकारी हम आपको दे सकें। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। राशन कार्ड पर 1 दिसंबर से 7 बड़े फैसले सरकार लागू करने वाली है। राशन कार्ड पर अब आम जनता को पहले से ज़्यादा फायदा दिया जाएगा। राशन कार्ड को आपका अधिकार पत्र बनाया जाएगा। सभी योजनाओं को राशन कार्ड के माध्यम से ही जोड़ा जाएगा। तो अगर आपको राशन मिलता है तो अब आपको सरकार की तरफ से राशन कार्ड पर ये सारे फायदे जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्यापक सुधार का ऐलान किया है। 1 दिसंबर से ये नई योजनाएं लागू कर दी जाएंगी। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, आपके पास 4 पहिया वाहन नहीं है, मान लीजिए कोई पर्सनल गाड़ी, जैसे कि आपके पास अगर ट्रैक्टर है तो भी आपको ये फ़ायदा मिलेगा, लेकिन उसके अलावा अगर कोई 4 पहिया वाहन है तो आपको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा। जिन परिवारों में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, 4 पहिया वाहन नहीं है और उनके पास राशन कार्ड है तो उन्हें सरकार अब 1000 रुपये प्रति महीना देगी। 1 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच आवेदन लिए जाएंगे। ये पैसा सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को सरकार की तरफ से दिया जाएगा। परिवार की महिला मुखिया के अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफ़र होगा। इसके साथ ही डिजिटल वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाई जाएगी। कई राज्य सरकारों ने खाद्यान्न के बजाय प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का भी ऐलान किया है, यानी अब आपको सीधा जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में सरकार की तरफ से जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फ्री स्मार्टफोन योजना भी 1 दिसंबर से ही लागू होगी। लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि आखिरकार सरकार फ्री स्मार्टफोन योजना कब शुरू करेगी। राशन कार्ड धारक परिवारों को इस योजना का फायदा मिलेगा जिनकी सालाना इनकम 2 लाख रुपए से कम है, परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है। उन राशन कार्ड धारक महिलाओं को सरकार की तरफ से जो है वो फ्री स्मार्टफोन दिया जाएगा। 15,000 रुपये तक की कीमत का ये स्मार्टफोन होगा दोस्तों, जिसमें आपको 1 साल का इंटरनेट और कॉलिंग जो है वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाया जाएगा, यानी 1 साल तक आपको कोई रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास अंत्योदय राशन कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड या फिर एपीएल राशन कार्ड है तो भी आपको इस योजना का जो फायदा है वो दिया जाएगा। ग्रीन राशन कार्ड धारकों को भी सरकार की तरफ से जो है स्मार्टफोन योजना का फायदा दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, एलपीजी गैस सिलेंडर पर सरकार दोबारा से सब्सिडी शुरू करने वाली है। 1 साल में 12 सिलेंडर जो है वो आपको सब्सिडी पर मिलेंगे। 450 रुपये प्रति सिलेंडर का लगेगा। आपके पास चाहे किसी भी कैटेगरी का राशन कार्ड हो, यानी चाहे आपके पास कोई भी राशन कार्ड हो, अगर आपको राशन मिलता है तो अब आपको एलपीजी गैस सिलेंडर पर दोबारा से सब्सिडी प्रदान की जाएगी। दोस्तों, 1 साल में 12 सिलेंडर जो है वो आप सब्सिडी पर ले सकते हैं, जिसमें आपको मात्र 450 रुपये ही प्रति सिलेंडर आपका लगेगा। और इसमें दोस्तों आपको सरकार की तरफ से जो सब्सिडी है वो सिलेंडर लेने के 48 घंटे के अंदर अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन जो योजना है उसका फ़ायदा भी सरकार की तरफ से अभी दिया जाएगा। 1 दिसंबर से ही इस योजना को भी शुरू किया जा रहा है। जिन परिवारों में कोई सरकारी नौकरी नहीं है उन परिवारों में महिला को सरकार की तरफ से एक सिलाई मशीन बिल्कुल फ्री दी जाएगी। इस योजना का फ़ायदा जो है वो पहले चरण में बीपीएल परिवारों और अंत्योदय योजना में शामिल परिवारों को दिया जाएगा, जिन्हें सरकार की तरफ से एक फ्री मशीन दी जाएगी। और दोस्तों, सिलाई मशीन जो है वो सरकार की तरफ से महिलाओं के खाते में पैसे जारी किए जाएंगे 3,500 हज़ार रुपये। उन पैसों से महिलाएं जो है वो सिलाई मशीन खरीद सकती हैं। 3,500 रुपये महिलाओं को सिलाई मशीन के लिए मिलेंगे, जबकि 500 रुपये जो है वो सरकार की तरफ से सिलाई मशीन के साथ अगर कुछ भी महिलाओं को सामान खरीदना है तो उसके लिए मिलेंगे, यानी कुल 4,000 रुपये की जो राशि है वो सरकार की तरफ से जारी की जाएगी। तिमाही आधार पर राशन वितरण। अब दोस्तों, सरकार जो है वो 3 महीनों का राशन एक साथ देने पर भी काम कर रही है और जल्द ही इसको देश भर में लागू कर दिया जाएगा। महीने महीने राशन दुकान पर जाने की परेशानी को कम करने के लिए तिमाही राशन वितरण व्यवस्था लागू करने पर सरकार काम कर रही है। परिवारों को एक बार में 3 महीने का राशन दिया जाएगा, जो ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, यानी बार बार राशन की लाइन में जो है वो आपको नहीं लगना पड़ेगा। अशक्त और बुजुर्गों के लिए घर डिलीवरी। जी हाँ दोस्तों, जिनके पास
जिन जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है और जो दिव्यांग भाई बहन हैं उन्हें भी सरकार की तरफ से होम डिलीवरी प्रदान की जाएगी, यानी घर घर जो राशन है वो सरकार उनको पहुंचाएगी। वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर बीमारी से जूझ रहे लाभार्थियों के लिए घर घर राशन डिलीवरी का प्रावधान किया गया है। इससे उन्हें राशन दुकान पर लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी। डिजिटल वितरण प्रणाली से पारदर्शिता, वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए मशीन आधारित और तकनीकी सक्षम डिजिटल प्रणाली जो है वो शुरू की जाएगी। बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह से समाप्त होगी और हर लाभार्थी को उसका निर्धारित हिस्सा सीधे जो है उनके खाते में प्राप्त होगा। डीबीटी के माध्यम से सरकार आर्थिक सहायता भी देगी। कई राज्य सरकारें खाद्यान्न के साथ प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये देना शुरू करेगी और ये पैसा जो है वो सरकार की तरफ से महिलाओं के खाते में दिया जाएगा। जैसे लाडली बहन योजना, उसी प्रकार की योजनाएं चला करके सरकार खाते में पैसा जो है वो जारी करेगी। सभी श्रेणी के कार्ड धारकों को समान लाभ मिलेगा। नई सुविधाएं सभी श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को मिलेगी, चाहे बीपीएल हो, अंत्योदय हो या अन्य कोई भी राशन कार्ड हो, सभी को एक समान रूप से ये फायदा मिलेगा। आर्थिक रूप से कमजोर समाज के हर वर्ग को बराबरी का सुनिश्चित लाभ मिलेगा। पीडीएस सुविधाओं को महिला सशक्तिकरण से जोड़ा गया है। कुछ राज्यों में महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए सिलाई कढ़ाई से जुड़े उपकरण उपलब्ध करवाए जाने की भी योजना है। इसके साथ ही दोस्तों राशन एटीएम भी लगाए जाएंगे, जिससे राशन की दुकान पर बार बार जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राशन एटीएम से जो है वो आप अपना राशन जो है वो निकाल सकेंगे। लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश की बात करें तो नए आवेदक जल्द से जल्द निकटतम खाद्य आपूर्ति कार्यालय में जाकर राशन कार्ड के लिए आवेदन करें। मौजूदा कार्ड धारक अपने दस्तावेज अपडेट रखें, आधार लिंकिंग सुनिश्चित करें और समय समय पर दी जाने वाली सूचनाओं पर ध्यान दें। राशन कार्ड में सरकार की तरफ से कई जो फायदे हैं वो यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों देश भर के राशन कार्ड धारकों को ये फायदा मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आपको अपना ई-KYC जो है वो पूरा करवाना पड़ेगा, तभी आपको ये सारे फायदे मिलेंगे। अगर आप ई-KYC नहीं करते हैं तो आपको राशन कार्ड के जो फायदे वो नहीं मिलेंगे। राशन कार्ड सरकार ने काटे करोड़ों लाभार्थियों के नाम, कहीं पर आपका नाम भी तो शामिल नहीं। जी हाँ दोस्तों, लगभग 2,25,00,000 लाभार्थियों के नाम राशन कार्ड से हटाए गए हैं। ये वो लोग थे जो आर्थिक रूप से समर्थ थे, यानी पात्र थे, पात्र नहीं थे और अपात्र होते हुए भी पात्र लोगों का जो राशन है वो ले रहे थे। तो ऐसे में उन लोगों का जो नाम है वो राशन कार्ड से सरकार ने हटा दिया है। राशन कार्ड आम आदमी का सहारा है। इस कार्ड के जरिए किफ़ायती या मुफ्त राशन लिया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सरकार ने हाल फिलहाल में 2,25,00,000 लोगों के नाम राशन कार्ड से काटे हैं। सरकार ने वेरिफिकेशन में ये पाया कि कई लोग ऐसे थे जो मृतक के नाम पर लंबे समय से राशन ले रहे थे, या कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास ज़मीन जायदाद ज़्यादा थी, या जो लोग नौकरी में थे वो लोग भी गरीबों का जो राशन है वो डकार रहे थे। तो ऐसे में उन लोगों का जो नाम है वो भी सरकार ने राशन कार्ड की जो लिस्ट है उससे हटा दिया है। तो दोस्तों अगर आपने ई-KYC नहीं करवाया तो जल्दी करवा लें, नहीं तो आपका नाम भी राशन कार्ड से हटाया जा सकता है। राशन कार्ड में ई-KYC करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो आप कौन से राज्य से, कौन से जिले से, कमेंट करके बताएं। आपके यहाँ की अपडेट आपको सबसे पहले देंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।